भारत अपना कृषि प्रधान देश है। भारत में 51% भूभाग पर जो है वो कृषि कार्य किया जाता है और 4% भाग पर चारागाह है और 21% भाग पर वन पाए जाते हैं और 24% जो भूमि है वो क्या है, बंजर है, उस पर कुछ भी। जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव, आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में। वैसे तो भारत भी जैसे उगाया नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी कृषि है, क्रांतियां हैं जो कृषि से संबंधित, किससे संबंधित है। तो सबसे पहले चलिए जानेंगे कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो हर पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। इसके बाद आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब होता है मछली, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक यानी खाद उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो होता है अंडा उत्पादन से। अंडा तो आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। तो ये भूलिएगा मत कि रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और पीली क्रांति की बात करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन यानी तिल, ठीक है। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। इसके बाद आता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण तो ना जानते ही हैं कि ये भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है, एक भगवान का नाम है। और कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो है बायोडीजल से, ठीक है, बायोडीजल उत्पादन से। तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। और लाल क्रांति, लाल टमाटर कैसा होता है, लाल होता है और मांस लाल होता है। तो इसका संबंध जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंध है। टमाटर, ठीक, और मांस उत्पादन से, ठीक ना। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से संबंध है। इसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन में। कौन सी मछली, झींगा मछली उत्पादन। देखिएगा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य मतलब होता है मछली उत्पादन। यहाँ क्या है, झींगा मछली उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से। इसके बाद आता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध जो है वो मसालों से है, ठीक है, मसालों से है। बादामी क्रांति का संबंध मसालों से। इसके बाद आता है सुनहरी क्रांति का संबंध। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, ठीक है, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। इसके बाद है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना यानी एक दूसरी जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ने का परियोजना जो है वो क्या कहलाता है, अमृत क्रांति, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे, गोल, आलू कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से, ठीक है, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से। इसके बाद आता है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो ये होता है बागवानी। बागवानी आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधों के बागवानी लगे रहते हैं, फूलों के बागवानी लगे रहते हैं। तो बागवानी उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति, ठीक है। तो किससे होगा, बागवानी उत्पादन से। इसके बाद लास्ट में आपका आता है खाकी क्रांति। खाकी तो आप लोग समझ गए होंगे कि खाकी एक वर्दी है, जो अपने खाकी जो है आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अपने जो है पुलिस विभाग में खाकी वर्दी ही पहनी जाती है। लेकिन खाकी का संबंध किससे है, चमड़ा उत्पादन से। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि खाकी का उत्पादन किससे है, चमड़ा उत्पादन से। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक, और ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। खाद्यान्न में सभी आ जाते हैं खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत मानी अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस से। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, मांस भी लाल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। इसके बाद आता है गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। तो साथियों, हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह के समझ गए होंगे। जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर पूछता रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, यह भूलिएगा मत। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।